श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। यूँ तो बिना गुरु के हमको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक छोटे में जब हम बोलना सीखते हैं तो माँ भी गुरु होती है जो हमें बोलना सिखाती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु ध्यान नहीं, बिना गुरु आत्मा ज्ञान न लाए, बिना गुरु के आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हम रायपुर जाते रहे तो वहाँ ब्रह्मलीन स्वामी जी से हमारा बड़ा प्रेम था। वो हमें कुंभ से लेकर अपने पास के गुरुद्वारों में घुमाते थे। तब से हम गुरु महाराज से परिचित हुए, गुरु रविदास जी महाराज। और तब से ये हमको याद है, अधिक तो हमने पढ़ा नहीं पर ये उनका याद है। हरिसा हीरा छाड़ के करत आन की आस, और नर दोजक जाएंगे सत भाकर रविदास। गुरु महाराज ने कहा कि जो हरि सा हीरा छोड़ के और संसार से सुख की शांति की आशा करते हैं वो सुख शांति तो नहीं, नरक और चले जाएंगे, अर्थात पतन हो जाए। जो परमात्मा से हरि से विमुख होगा वो नीचे गिरेगा और सुख के लिए लाभ के लिए ज्यों ज्यों जाएगा नीचे ही गिरता जाएगा। इसलिए महाराज जी ने एक तरह से शपथ दे दी, हरि साहिदा छाड़ के करत आन किया, वे नर दोजक जाएंगे सत भागत रविदास। दोजक जाएंगे, नरक जाएंगे। क्यों? पाप से आदमी नरक जाता है, पुण्य से स्वर्ग जाता है। तो जब राम से, परमात्मा से, हरि से विमुख होंगे तो सुख के लिए संसार में पाप करेंगे तो दोजक चले जाएंगे। तो उनकी एक बात भी असत्य नहीं है, 100% सत्य है। तो हम लोग भी, कोई भी है, किसी संप्रदाय का गुरु है, वो वही होता है जो सत्य की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। भले उसका नाम कोई राम कह दे, कोई हर कह दे, कोई ब्रह्म कह दे, कोई परमात्मा कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई खुदा कह दे, पर गुरु का काम परमात्मा की ओर ले जाना है और गलत रास्ते से बचाना है। तो हम तब से रायपुर के प्रीतम दास जी महाराज से परिचित रहे। वो कुंभ से हमको वहाँ ले गए, गुरुद्वारों में भी घुमाया। तब से जहाँ कहीं महाराज जी का, रविदास जी का मंदिर स्थान देखते हैं तो हमने दलजीत सिंह से कहा कि हमें एक दिन दर्शन करने जाना है। तो तब ये नहीं सोचा था कि आपको कोई सूचना करेगा, आप यहाँ इकट्ठे होंगे। मेरा तो इतना ही था कि दर्शन करके जाएंगे। तो दर्शन करने आए थे, पर संगत के भी दर्शन हो गए। हमारे यहाँ ये भी कहते राम से अधिक राम करता था। तो जो गुरुओं का भक्त है वो हमारे भी आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। जो इस रास्ते में चले सब अच्छे। दोस्ती जानते हो संसार में, मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, जानवर जानवरों के साथ, नशेड़ी नशेड़ी के साथ, सज्जन सज्जनों के साथ दोस्ती हो जाती है। तो जो गुरुओं से प्रेम करेगा वो स्वयं उस मार्ग में चल के अच्छा बनेगा
वो औरों को भी इस रास्ते पर ले चलेगा। सबसे बड़ा काम यही है, हम भी अच्छे रास्ते पर चलें, औरों को भी चलने की प्रेरणा दें। आज तक महाराज जी का इतना सम्मान है, कभी कभी राजनीतिक लोग हमें भटका देते और किसी से सुना था कि सुई सुहागा गुरु साधु ये जोड़ते हैं और कैंची और कुल्हाड़ी ये तोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा है जाके हृदय बसे निरंकार इनकी सीख तरे संसार। जो निरंकार से प्रेम करते हैं उनकी सीख पर चलेंगे तो संसार का भला होगा। जो निरंकार से विमुख संसार के भगत हैं उनके कहे पे चलेंगे तो वो भी बर्बाद होंगे, हमें भी करेंगे। इसलिए हमें दर्शनों की इच्छा थी, ये तो और हमें सौभाग्य हुआ कि हम आपके भी दर्शन कर सके। और आवश्यकता है प्रेम की, भाईचारे की, और क्या हो। पशु पशु प्रेम कर लेते, पक्षी पक्षी प्रेम कर लेते, मनुष्य मनुष्य भी प्रेम करे। और एक बात अक्सर हम लोग कहते हैं, दुनिया में गाय बच्चे को प्रेम करती है, चिड़िया अपने बच्चे को चुनाती है, हर जीव अपने बच्चे को पालता है, पर मनुष्य के अलावा कोई बूढ़ों का ख्याल नहीं करता। चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को चुनाती नहीं, गाय बूढ़े बैल बूढ़ी गाय का ख्याल नहीं करती। कोई आप ढूंढो, बच्चे को सब जगह प्यार करते हैं पर बूढ़े का नहीं। तो हमारे जानते मनुष्य कौन है? जो बूढ़ों का ख्याल करता है, जो वृद्धों का ख्याल करता है वही मनुष्य है। जो वृद्धों का ख्याल नहीं करता वो तो जानवर भी पेट भर लेते हैं, काम कर लेते हैं। दूसरा, ईश्वर का चिंतन, हरि का स्मरण कोई जानवर नहीं करता। खाता है, पीता है, आराम करता है, ठंडी गर्मी से बचता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है, भगवान को नहीं सोचता। तो हमारे गुरु जी संत गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि हरि से विमुख नहीं हो। हरि से विमुख हो गए तो बुरी गति होगी, ये उन्होंने कहा है। उनका ये वाक्य हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अधिक देर तक नहीं कहना, मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए आया था, पर ये मुझे सौभाग्य मिला उनकी महिमा में दो शब्द भी कहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।